नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप सर्वप्रथम मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाइएगा, क्योंकि अब तो हमारे वीडियो बहुत आ रहे हैं यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए, यहाँ पर जो मेरा ये चैनल है, ये एक ज्योतिष ज्ञान के लिए है। ज्योतिष ज्ञान जो है, जो विद्या है, ये अथाह समुद्र है। जैसे समुद्र का कोई छोर नज़र नहीं आता, तो आगे ही आगे बढ़ते जाइए, कोई भी छोर नज़र नहीं आता। तो इसी में इस प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी यही है कि हम रोज़ाना सीखते हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं। डेली अब मुझे मेरे ख़्याल से 35 साल के आस-पास हो चुके हैं, लाल किताब का अध्ययन करते, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हुए। तो आज भी हम अधूरा महसूस करते हैं, तो रोज़ाना सीखते हैं, रोज़ाना भविष्यवाणियाँ, रोज़ जो प्लैनेटरी मिश्रण तैयार होता है, गोचर में होता है, आपकी जन्मपत्री में होता है, आपका लाल किताब का वर्षफल में प्लैनेट क्या है, उसका मिश्रण जो हम एस्ट्रोलॉजिकली एक बनाते हैं, तो उसका अलग-अलग विवरण आते हैं, रोज़ सीखते हैं। तो आप इसलिए आपका सप्रेम बना रहे मेरे साथ, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए, ताकि जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोज़ हैं, आप तक पहुँच सके और आप इसके बारे में सुन सकें एस्ट्रोलॉजिकली। चलिए, आज मैं विशेष चर्चा करने आया हूँ शनि महिमा के बारे में। देखिए, बहुत सारे प्राणी हैं। चलिए आइए, पहले शनिदेव की बात हो ही रही है, शुरू हो गया है, तो आइए सर्वप्रथम शनिदेव को याद करें, उनको प्रणाम करें और मंत्र उच्चारण करें। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से शनिदेव अपने भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा भाव के साथ शनिदेव को प्रणाम करें, उनके मंत्रोच्चारण करें। और शनिदेव वास्तव में क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम एक चीज़ और बता दूँ कि जहाँ-जहाँ, जब-जब शनिदेव का नाम आता है, तो प्राणी डर जाता है। अरे! शनि आ जाएँगे। आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि शनिदेव जो हैं, बहुत ही प्लैनेट जो हैं, शनि ग्रह जो हैं, बहुत ही न्यायप्रिय हैं, बहुत ही दयालु हैं। घबराइए मत। घबराना है तो अपने कुकर्मों से घबराएँ, गलत कामों से घबराएँ। इन कामों से अगर आपको घबराहट होगी, तो आप जो भी गलत कार्य होंगे, आप नहीं करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज को वरदान है भगवान शिव का कि जो जैसा कर्म करेगा, वैसा फल देना है शनिदेव ने। सीधी-सी बात है। न्याय के देवता हैं, न्यायप्रिय हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, ना ही वो करते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि इंसान से अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पाँव के तले आकर कोई बहुत सारे जीव-जंतु ऐसे हैं जो भगवान की सृष्टि है वो, भगवान ने उत्पत्ति की है, जैसे मनुष्य की है, वैसे जानवरों की हुई है, पशु-पक्षियों की हुई है। तो छोटे-छोटे जानवर, चींटियाँ हैं या कुछ और कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कई बार हम जाते हैं, चलते हुए पैरों के नीचे आकर वो ठाकुर जी के चरणों में लीन हो जाते हैं। लेकिन तब भी हमें ध्यान देना है कि हमारे पाँव के नीचे कोई छोटी-छोटी चींटियाँ तो नहीं आ रही हैं कहीं। वो मर तो नहीं रही हैं, उनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। देखिए, जब चींटी कोई आ जाए पैर के नीचे, आप देखिए, आगी तो नीचे बेचारी आधी अधमोई हो जाती है, अधमरी हो जाती है, आधी ना जीवित रहती है, ना मरती है वो। तड़पती रहती है। तो इसलिए आप जब चलें, चलिए वो तो अनजाने में हो जाता है, फिर भी जब चलते हुए नीचे ज़रूर देखते जाइए कि भई कोई चींटी वगैरह तो नहीं, कोई कीड़े-मकोड़े तो नहीं चल रहे। अपना रास्ता थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए। हमारे पास इतनी बुद्धि तो है, वो बेचारे जीव-जंतु जो चलते जा रहे हैं, लाइन लगा के चलते जा रहे हैं। जैसे सृष्टि ने उनकी उत्पत्ति की है, लेकिन मानव को, जो मनुष्य है, उसको तो भगवान ने बुद्धि दे रखी है, हर एक कार्य करने के लिए, उसकी सोच के लिए।
देखिए, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, मांस-मछली का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, शनिदेव रुष्ट होते हैं, झूठी गवाही देते हैं और शनि के नाम से हम डर जाते हैं, साढ़े के नाम से डर जाते हैं, शनि ढैया के नाम से डर जाते हैं। जी नहीं, अगर आपके सद्कर्मी हैं, तो साढ़े जो आती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, साढ़े जो आती है, वो आपको बेनिफिट देती है फिर। मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं बन रहा था, साढ़े में आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएँगे। ऐसा नहीं है कि साढ़े कब लॉस देगी? जब आप शनि के विपरीत कार्य करेंगे, उल्टे काम करेंगे, गलत काम करेंगे, चोरी डकैती करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं या किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, पर स्त्री या पर पुरुष से गलत संबंध बनाते हैं, इससे भी शनिदेव अप्रसन्न होते हैं। बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को कोई गरीब है, उनको खाना ना माँगते हैं आपसे, दे दीजिए उनको। ब भई बैठ, बेटा बैठ मैं खिलाता हूँ, खिलाइए उनको। पैसे चाहे ना दीजिए, कई बार होता है कि भई ऐसे ही घूम रहे हैं कई बच्चों का सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप चाहें तो बच्चे को समझाइए, उनके माता-पिता को समझाइए, जो भीख माँगते हैं, सड़कों पर होते हैं बेचारे, तो उनको बोलो पढ़ो भई। आप किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में उनकी एडमिशन करवा दीजिए। तो सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो इन गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल हैं। किताबें ले दीजिए आप, तो पढ़ाई में कराएँगे तो उसका फ्यूचर बन जाएगा। ये भी बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है आपके लिए। चलिए शनि महिमा जो है मैं आज बताने जा रहा हूँ, शनिदेव वास्तव में क्या कहाँ पर है? हमारे संग-संग है। हमारे शरीर में जो शरीर के जो पार्ट्स हैं, वो सभी ग्रहों के संबंधित हैं। जब हम कहते हैं आप आपकी कुंडली देखते हैं तो हमें लगता है कि आपकी सेहत खराब होने वाली, तो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस पार्ट में प्रॉब्लम आनी चाहिए। वो वहाँ चल रही होती है, फिर हम कहते हैं कि जाइए आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए आप। इलाज तो डॉक्टर करेगा ना, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं। हम तो आपके जन्म पत्री को देखकर ही आपको बता रहे हैं कि आपको क्या कष्ट हो सकता है या आपके क्या कार्य रुक सकते हैं। हाँ, उसकी रेमेडी होती है, लेकिन जब बीमारी है, बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके वो टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट होते हैं या एक्स-रे होते हैं या अल्ट्रासाउंड होता है, नहीं कुछ भी। तो जहाँ हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर भी तब वहाँ पर भी ये रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो मेडिसिन लीजिए, कुछ रेमेडी लीजिए, उससे फ़र्क पड़ जाएगा आपको। तो क्या होता है कि हम जितना भागते हैं शनि से देव से डरते हुए, शनिदेव तो हमारे बॉडी में विराजमान हैं। क्या करोगे आप बताइए आप? क्या बॉडी के पार्ट भी निकाल देंगे आप? नहीं निकाल सकते। चलिए मैं बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। शनिदेव की हमारे संग जो चल रही हैं, हर वक़्त चलती हैं, जागते, चलते, सोते हुए सब चलती है साथ। उससे हम वंचित हो ही नहीं सकते, सीधी-सी बात है। चलिए सुनिए ध्यान से। जिन आँखों से जिन आँखों से हम ये सुंदर सृष्टि देखते हैं, जो पलकें हैं, झपकती हैं, पलकें देखिए मैं झपका रहा हूँ ना, ये आपके भी है, मेरे भी है। ये पलकें जो हैं, ये शनिदेव की देन है। अगर पलकें ही ना होती तो आँखें ऐसे-ऐसे हो जाती फिर, ना देखते। तो पलकें जो हैं हमें जो अंधेरी से भी बचाती हैं, आगे बाल लगे होते हैं, कोई कोई भी धूल-मिट्टी उड़ के आती है तो बचाती है। हम सोते हैं, गहरी नींद्रा में सोते हैं, तो पलकें बंद करके सोते हैं। तो कितना ये आरामदायक देती है हमें, ये शनिदेव महाराज की देन है। चलिए आगे चलते हैं। जो खाना खाते हैं, जो पीते हैं, सीधा पेट में चला जाता है और पेट के संचालन से ही सारा कुछ आगे हमारी बॉडी की क्रियाएँ होती हैं। पेट पेट में जो जाएगा वो आगे टॉनिक देता है, कई चीज़ें ऐसी प्रोटीन है, कई कुछ खाते हैं हम लोग खाना खाते हैं, तो वो पेट आगे-आगे जो खाने का जो सिस्टम है, अंदर ब्लड भी बनता है, कई कुछ बनता है आपको पता ही है। तो वो पेट जो है वो शनिदेव की देन है। जिन टाँगों से चलते हैं हम, पैदल चलते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, भागते हैं, चलते हैं, जो पिंडलियाँ हैं, पिंडलियाँ समझ गए ना आप?
जैसे लाइट जलती है, बैटरी, उसमें सेल होते हैं, सेल की ताकत से ही लाइट जलती है। जो पिंडलियां हैं वो बेसिकली ताकत है टांगों की, उससे चलने की हमें शक्ति मिलती है। वो शनिदेव की देन है। जिस घर में हम रहते हैं, जिस मकान में हम रहते हैं, वहां क्या है? समझ गए आपके? नहीं समझे? सुनिए। लोहा, बजरी, सीमेंट, रेता, ये सब शनिदेव की देन है। जो लेबर है, जो राजमिस्त्री है या मजदूर है, वो क्या है? वो भी शनिदेव है के स्वरूप माने गए हैं। तो शनिदेव कहाँ नहीं है? जिस वाहन में हम सवारी करते हैं, जिस वाहन में हम सवारी करते हैं, वो भी तो लोहा है, स्टील है, वो भी शनिदेव की देन है। दूर दूर देश में चले जाते हैं, हवाई जहाज हैं, दूर देश में भी चले जाते हैं, 7 समुद्र पार भी चले जाते हैं, वो भी लोहा है, वो भी शनिदेव है। समुद्री जहाज है, वहां भी लोहा है। तो शनिदेव कहाँ नहीं है जो हम उनको अभिन्न समझते हैं, डर जाते हैं? डरना नहीं है, उनकी पूजा अर्चना करिएगा। फिर क्या होता है कि ऐसे कई कार्य जो शनिदेव की ही देन है, वो हम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, उनका परिवार को पालते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का काम हो गया, रेता, बजरी, सीमेंट का काम हो गया, ये सब शनिदेव की देन है। शराब का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, लोहे का काम हो गया। लोहा कहाँ नहीं, फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री में लोहा है। चाहे कोई और भी प्रोडक्ट बनाते हो, मशीनों तो लोहे से ही बननी है ना। हर एक जगह पर आपको शनिदेव का प्रताप नजर आएगा। शनिदेव हर एक जगह आपको दिखाई देंगे ही देंगे। देखिए, शनिदेव जो है एक न्याय प्रिय देवता है, न्याय के देवता है। न्याय करते हैं, अन्याय बिल्कुल नहीं करते हैं। तो शनिदेव के इतने कार्य हैं, इतने कार्य हैं, हर एक जगह आपको शनिदेव प्राप्त दिखाई देंगे। और इनके कई स्टडीज भी हैं। लॉ, लॉ शनिदेव की पढ़ाई है बेसिकली। जो एडवोकेट्स हैं, काला कोट धारण करते हैं, न्याय, जज साहब हैं, वो न्याय करते हैं, न्यायाधीश है, वो भी शनि का स्वरूप है। बहुत सारे जो न्यायाधीश हैं वो शनिदेव को प्रणाम करके याद करते हैं और अपने फैसले सुनाते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, शनिदेव न्याय करिएगा। न्यायाधीश भी जो है शनि के स्वरूप है, ये ध्यान रखिएगा। जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी शनिदेव का स्वरूप माने गए। तो इतने सारे मैंने कार्य गिना दिए, इतनी सारी चीजें बता दी आपको। तो शनिदेव कहाँ पर गलत हुए ये बता दीजिए। गलत है हम लोग। तो हमें शनि के विरुद्ध जाकर जो शनि देव चाहते हैं वही करिएगा, सदकर्म करिएगा। अगर आपने अपनी माँ की सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की, तो भी शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। शनिदेव रुष्ट होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना है? वेरी सिंपल। सबसे प्रथम आप सॉरी, सबसे प्रथम आप गलत कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। जितना बच सकते हैं बचिएगा। अनजाने में हो जाते हैं तो शनिदेव माफी दे देते हैं। जानबूझकर किए गए कार्य गलत, वो नुकसान होगा आपका, लॉसेस हो सकते हैं आपकी। कुंडली में शनि ग्रह की कहां पोजीशन है, कहां पर क्या नहीं है, वो भी उस पर भी निर्भर होगा। लेकिन ये तो मैंने शनि के अनुरूप चलने वाले प्राणियों के बारे में आपको बता दिया है कि शनिदेव इस तरह रुष्ट होते हैं और वो न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, पक्षपात किसी से नहीं करते हैं। इसलिए आइए सब सदकर्म करें और शनिदेव की पूजा अर्चना करें। शनिवार की आप मंत्रोच्चारण करिए। शनिवार को सुन भी सकते हैं, नेट पर आपको शनि मंत्र बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे आपको। चला दीजिए अपना टीवी या मोबाइल चला दीजिए, मोबाइल में भी मिल जाएंगे आपको। शनि मंत्र सुनिए और रात्रि के वक्त शनि मंदिर जाइए। जो भी आपके इलाके के मंदिर होंगे या शनि मंदिर आजकल हर एक जगह मिल जाएंगे आपको।
शनि मंत्र एक चालीसा ले लीजिए, उसमें चालीसा पढ़िए, वहां जाकर शनि देव के समक्ष बैठ जाइए और मंत्रोच्चारण करिए, शनि महिमा गाइए, आरती कीजिए शनिदेव की, सरसों के तेल का दिया जगाइए और आइए इस मंत्र का उच्चारण करिए। नीलाजं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। जय शनिदेव महाराज की। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। राधे राधे।